morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 14, statistics. We already started statistics for class 9, 10, 11 and BCom also. We already discussed each and every concept related to the class 9th level. हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फिर डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डाटा, रॉ डाटा, ग्रुपिंग डाटा, ग्रुप और अनग्रुप डाटा. उसी में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रीड की. फिर हमारा टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, जहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन. फिर हमने सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने मीन, मीडियन एंड मोड को डिस्कस कर चुके हैं, हर बेसिक कॉन्सेप्ट. लेकिन ये था अकॉर्डिंग टू 9th लेवल पे. If you still not watch that video, please go to my channel and do watch that all videos. क्योंकि हमने लगभग all concept स्टडी कर चुके हैं विद वेरी डिटेल में. अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, हमें वही चीज डिस्कस करनी है, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, बट समथिंग हायर लेवल पे. तो आप क्लास 10th में आ गए हैं, तो 9th लेवल से कुछ हायर कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मीन, मीडियन एंड मोड. आई होप यू विल एंजॉय द कंप्लीट वीडियो. सो बिफोर टू वेस्ट द टाइम, लेट्स कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक. तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक टेबल दी गई है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं आपको 0 से 2, 2 से 4, ये सेंटीमीटर में की हाइट मान सकते हो. ये नंबर ऑफ क्या है, हाउसेज है, कि इतने प्लांट्स कितने नंबर ऑफ हाउसेज में लगे हुए हैं. 2 से 4 प्लांट्स जो है वो 2 हाउसेज में है, 4 से 6 प्लांट्स 1 हाउसेज में. इस टाइप से क्या लगे हुए हैं, ये नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं इन डिफरेंट हाउसेज में. तो अब आपको क्या बताना है, विच मेथड डिड यू यूज. आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. अभी तक तो जो हमने क्लास 9th लेवल के अकॉर्डिंग किया हुआ है वो एक ही मेथड किया हुआ है, और वो उस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड. तो वैसे मीन निकालने के यहाँ हमारे 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड इज शॉर्टकट मेथड, जिसको आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं. अब वो हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इन तीनों की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे कौन सा मेथड बेस्ट रहता है टू सॉल्व द गेट द वैल्यू ऑफ मीन. अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1. अब मैं कहता हूँ इस मेथड में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मीन फाइंड आउट करना हो तो बेस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड. ऐसा क्यों? जब आपको नंबरिंग दिखाई देती है, टेबल में जो एंट्री की गई है डाटा की, वो स्मॉलर लेवल पे हो, मतलब छोटी वैल्यू हो. जैसे यहाँ दिखाई दे रही है 1, 2, 1, 5, 6, छोटी वैल्यू है. इसकी मल्टीप्लिकेशन करना काफी इजी हो सकता है. यहाँ इंटरवल देखिए 0 से 2, 2 से 10, ये सारे इंटरवल छोटे छोटे हैं. 14 है और इसकी मैक्सिमम एंट्री 6 है. इसका मतलब 14 को यदि 6 से मल्टीप्लाई भी करना हो तो भी इजी है, 84 आ जाएगा आपका. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इजी है. तो जिन क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन इजी होती है, वैल्यूज जो होती है डाटा एंट्री वो छोटी होती है, तो उस केस के लिए बेस्ट मेथड होता है डायरेक्ट मीन मेथड, जो आपने क्लास 9th में रीड किया है. मैं उसी को एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज मेक अ नोट. हम बात किसकी कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन मेथड. आपको सबसे पहले हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi. ये किसका फॉर्मूला है, मीन निकालने का. और मीन कब निकालने का, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जब हमारे पास डाटा दिया जाए, एक रो डाटा में ना दिया जाए, उसमें 2 कॉलम हो. तो फर्स्ट कॉलम आपको पता है, जो फर्स्ट कॉलम होता है उस कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, xi से, और जो हमारा सेकंड कॉलम होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, fi से. जनरली आपको सेकंड कॉलम में इस टाइप से डाटा मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउस. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या बात करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं.
तो जो सेकंड टेबल है वो fi होती है और जो फर्स्ट टेबल होती है वो xi होती है। लेकिन xi में एक केस हमारा डिफरेंट है जो हमने क्लास 9 में रीड नहीं किया। वहां पे क्लास 9 में इस टाइप का इंटरवल नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नई टेबल क्रिएट करते थे और उसको वजह से उसको सॉल्व कर लेते थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस पार्ट 5, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कैसे किया। लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, इंटरवल, और आपको पता है क्लास इंटरवल है। तो इस टाइप में आपको यदि मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, xi fi अपॉन में fi का सम होता तो यही है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट xi नहीं होती, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, क्लास इंटरवल की वैल्यू है। तो अब देखिए इस टाइप सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में पहला कॉलम बनाइए सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम बनाइए, सेकंड कॉलम में यहां लिखिए क्लास इंटरवल, थर्ड कॉलम बनाइए नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस। जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए इसको हमेशा किससे डिनोट करा करो, fi से। तो ये बन गया हमारा fi। अब यहाँ एंट्री कर दो जरा एक बार, फिर हम सोल्व करेंगे। यहाँ बात करते हैं सीरियल नंबर 1, पहला इंटरवल कितना है, 0 से 2 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। सेकेंड इंटरवल है 2 से 4, फ्रीक्वेंसी इज 2। थर्ड इंटरवल है 4 to 6, फ्रीक्वेंसी इज 1। फोर्थ इंटरवल है 6 to 8, फ्रीक्वेंसी इज 5। फिफ्थ इंटरवल है 8 से 10, फ्रीक्वेंसी इज 6। सिक्स इंटरवल है 10 से 12, फ्रीक्वेंसी इज 2। सेवंथ इंटरवल है 12 से 14 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतना समझाया। तो जब भी आपको टेबल दी जाएगी, इस टाइप से टेबल दी जाएगी, यदि यहाँ पे इंटरवल हो, यदि डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है जैसे 2, 4, 6 तो वो xi होता। लेकिन जब आपको ये इंटरवल दिए जाएंगे तो ये xi नहीं होता, ये क्लास इंटरवल होता है। और क्लास इंटरवल को सोल्व किया जाता है टू गेट द मार्क्स ऑफ क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। वैसे दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में करते थे वही सेम स्टेप हम यहाँ पे करेंगे टू गेट द मिड वैल्यू, और उसी को क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स। आपको पता है कैसे करेंगे, ऐड लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ दिखाई देता है कि लोअर क्लास लिमिट कितनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करता हूँ 0 से 2, तो लोअर क्लास लिमिट 0 है और अपर क्लास लिमिट 2, तो दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, क्या वैल्यू आएगी, 2/2 कट के 1। ये क्लास मार्क्स है। ऐसे ही आप सेकंड के लिए निकालते 2 और 4, तो क्या लिखते 2 प्लस 4 इनको ऐड करते डिवाइड बाई 2, तो 6/2 कितना आ जाता, 3। इस टाइप से आप क्या निकालते, क्लास मार्क्स। तो अब हमें एक टेबल और क्रिएट करनी है, किस कौन सी टेबल, क्लास मार्क्स की। तो आई होप आपको समझ आया होगा, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। ये फॉर्मूला किसका है, डायरेक्ट मीन मेथड। तो ये डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला है, प्लीज मेक अ नोट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या निकालेंगे, कॉलम बनाएंगे जिसमें क्लास मार्क्स की एंट्री करेंगे। तो आप इसमें एक कॉलम बनाइए, वो कॉलम क्या रहेगा हमेशा, क्लास मार्क्स। यहां तक समझ आ गया आपको। अब करिए 0 प्लस 2, मैं एक करके दिखाता हूँ, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 कट के कितना आ गया, 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3। अब ये सारी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 और 6 10, 10/2 कितना हो गया, 5।
अब आपको दिखाई भी दे रहा है कितने कितने का गैप है इसमें, 2 2 का, 3 में से 1 2, 5 में से 3 2। तो आप नेक्स्ट वैल्यू खुद भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 7, उसके बाद 9, फिर 11, फिर 13, सारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार इज समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, यही फॉर्मूला है। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, तो सबसे पहले आपको xi और fi निकालना है, तो x और fi की क्या कर दो मल्टीप्लाई, xi fi। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क्स होता है, क्लास मार्क्स को क्या कहते हैं हम, xi ये रहा, fi ये रहा, दोनों की 2 मल्टीप्लाई, 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 5 into 7 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39। टोटल करना है, चलिए टोटल इसको, 9 और 2 11 और 4 15 20 25 और 31 32, कैरी 3 और 3 6 2 8 और 5 13 और 3 16, क्या वैल्यू आ गई 162। ये किसका आया है, ये टोटल आया है। टोटल का आपको पता है, टोटल का सिंबल ये होता है, एडिशन का पता है आपको, तो ये आपका आ गया xi fi टोटल। अब fi का टोटल भी निकालना है, fi आपको टेबल में दे रखी है, तो इसका टोटल करिए, 1 और 2 3 1 4 और 5 9 और 6 15 2 17 और 6 20, तो fi का टोटल कितना आ गया 20। दोनों वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, xi fi वैल्यू आई आपकी 162 डिवाइड बाई 20, 20 पे कट कर दो, 28 जा 160, 8 पॉइंट, फिर कैरी कितना आ गया 2 1, तो आपका आंसर आ गया 8.1, ये आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखिएगा डाटा एंट्री क्या होना चाहिए, स्मॉलर नंबर होना चाहिए। यदि स्मॉलर नंबर्स हैं तो डायरेक्ट मीन मेथड एप्लीकेबल है, इजीएस्ट से निकल जाएगा। यदि इसकी वैल्यू बड़ी आती है तब इस मेथड को अडॉप्ट मत कीजिए, उसके लिए हमारे पास न्यू मेथड है, हम वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। एक टेबल दी गई थी हॉरिजॉन्टल में, मैंने इसको वर्टिकल बना दिया, क्यों, क्योंकि दोबारा से मुझे टेबल ना बनानी पड़े इसलिए। अब देखो एक डेली वेजेस दे रखा है इस इंटरवल में, और एक दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। आपको अगेन पता है यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, तो ये xi नहीं है, xi कैसे निकालोगे, मिड वैल्यू। तो कोई क्वेश्चन में इंटरवल में है और आपको मीन निकालना हो तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी ही होगी, दैट इज क्लास मार्क्स। तो पहला स्टेप आपका वही है, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो इसमें xi आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल में एंट्री कर देते हैं किसकी, क्लास मार्क्स की। और क्लास मार्क्स को क्या कहते हैं हम, xi। निकालना आता है ऐड करके डिवाइड बाय 2। देखो 100 प्लस 120, 100 और 120 कितना हो गया 220, और 220 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा आपका 110। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 110। ऐसे ही ये 120 और 140 260, 260 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। अब बाकी करने की जरूरत नहीं, देखो कितने का गैप है यहाँ 20, यहाँ भी गैप कितने का है 20, तो अपनी आगे वैल्यू खुद लिख सकते हो। तो 130 में 20 ऐड कर दो 150, 150 में 20 ऐड कर दो 170, 170 में 20 ऐड कर दो 190, ये वैल्यू बन गई। xi भी आ गया, और नंबर ऑफ, देखिए नंबर दे रखा है, नंबर का मतलब fi होता है, इसका मतलब ये टेबल में हमें क्या गिवन है fi गिवन। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट मेथड को यूज करें। डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ कैलकुलेशन छोटी हो। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा नहीं है, इसकी भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और निकाल सकते हो आंसर।
जैसे मैं इसकी कर देता हूँ, लेकिन कोशिश अवॉइड करिए कि जहाँ कैलकुलेशन बड़ी होती है वहां पे डायरेक्ट मेथड मत अप्लाई करो। वैसे ही क्वेश्चन उससे भी करता तो मैं सिर्फ सोल्व हो जाता, पहले उसी से करते हैं फिर हम इससे करेंगे। चलिए मैं एक टेबल बनाता हूँ एक्स आई एफ आई की। किससे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं? डायरेक्ट मीन मेथड से। करिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी वैसे तो आसान है, करिए 12 इंटू 0 0, 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 बन जा 12 और 1 30, 1 3 2 0, 14 को करिए 14 0 0, 14 3 जा 42 कैरी 4, 14 बन जा 14, 14 और 3 17, 8 से करिए 8 0 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 बन जा 8 और 4 12, 6 0 0, 7 6 जा 42 कैरी 4, 6 बन जा 6 और 4 10, 10 से करेंगे तो कितना बन गया 1900। फिर क्या करते थे इनका टोटल करिए 0 2 4 और 2 6 कैरी 1, 3 और 1 4 और 7 11 और 2 13 और 9 22 कैरी 2 3 4 5 6 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7260। फिर आपको पता है ये क्या निकल गया आपका एक्स आई एफ आई का टोटल। अब आपको किसका टोटल निकालना है? एफ आई का, क्योंकि फॉर्मूले में एफ आई आता है। एफ आई दे रखा है, करिए टोटल 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 10 38 और 2 40 और 10 50। ये वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं। मेथड क्या था आपका? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये टोटल कितना आ गया आपका 7260 डिवाइड बाई 50। ये वैल्यू है। कट कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, 2 5, 5 5 जा 25, 1 0 और 5 2 जा 10। तो आपका आंसर आ गया 145.2। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन ये जो बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, डाटा जो एंट्री है वो बड़ी है, लार्जर वैल्यू है, तो इस मेथड को अवॉइड करिए। इसके लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड तो कौन सा होता है? शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन को किससे सोल्व कराऊंगा आपको? एज्यूम मीन, क्योंकि 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड आपको आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे बेस्ट अप्लाई होगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब सेकंड मेथड से कराने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हम किस मेथड से कर रहे हैं? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड का नाम क्या है? एज्यूम मीन मेथड। अब मैं दिखा देता हूं आपको सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको टेबल ही बताता हूँ, इसमें फिर बताऊंगा कि इसका सोल्व करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले देखो, ये 3 जो हमने कॉलम बनाए वो सेम टू सेम यूज होते हैं। इसमें हम एक नई टर्म निकालते हैं जिसको कहते हैं डी आई। क्या निकालते हैं? डी आई। अब आपको डी आई निकालना होता है। डी आई कैसे निकालते हैं? इसको कहते हैं हम एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब यहां देखिए कि ए क्या है? ए को कहते हैं हम एज्यूम मीन। ए को क्या कहेंगे हम? एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन निकालते कैसे हैं? ये होता है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कह सकते हो। अब यहाँ काउंट करिए कि कितनी टर्म्स है एक्स आई की, 1 2 3 4 5। तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी है? तो एज्यूम मीन आपकी क्या होती है? मिडिल टर्म। तो मैं यही लिख देता हूं, क्या आएगी आपकी? मिडिल टर्म। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म कौन सी? थर्ड आएगी ना। तो इसको आप क्या करो, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। जो मिडिल टर्म आपने लेट की है उसको एक रेक्टेंगल में डाल दो, क्योंकि इसका मेन रूल होता है। अब हमें क्या बनानी थी? एक टेबल बनानी थी। और
और इस टेबल में एंट्री क्या करनी है, xi में से a माइनस करना है। a आपका ये है, जो मैंने रेक्टेंगल में कराया ना, ये a है, तो xi आपको दे रखा है, तो इन सब में से क्या माइनस कर दो, a मतलब 150, 100 में से 150 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, -40, 130 में से 150 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, -20, 150 में से 150 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 0, 170 माइनस 150 करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 20, 190 माइनस 150 माइनस करिए, कितनी वैल्यू आएगी, 40। अब ध्यान से देखिए कि क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यूज लगभग सेम आएगी, जिसको आप रेक्टेंगल करोगे ना वो वैल्यू तो 0 आएगी, इससे ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इससे नीचे की वैल्यू पॉजिटिव। तो देखो 20 40, यहाँ भी 20 40 आया है, तो ये ऊपर नेगेटिव साइड चलेगा और नीचे पॉजिटिव साइड, तो ये वैल्यू आप एक निकालते ही आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, वेरीफाई बहुत जल्दी हो। तो पहला आपको क्या निकालना है, ये टेबल बनानी है, इतना समझ आ गया। फिर इसके लिए एक टेबल और भी बनानी है, और वो टेबल है आपकी FI/DI। इसका मतलब जो आपने DI निकाला है और FI, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। FI ये रहा, DI ये रहा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। 12 इंटू 4 48 माइनस 480 आ गया आपका, 14 इंटू 2 माइनस 28 280 आ गया, 8 इंटू 0 0 है, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब इसका टोटल करना है। अब यार देखिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लो, कितना बन गया ये 400 और 120 कितना हो गया 520, और ये कितना हो गया, ये आपका 0 8 और 8 16 कैरी 1 7, तो माइनस के कितने आ गए ये आपके 760। अब ये 520 और ये माइनस के 760, तो सोल्व करिए कितना आ गया रिजल्ट, 6 में से 0 करेंगे, 0 माइनस 0 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन बड़ी टर्म क्या है नेगेटिव, इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 240। ये किसका सम आ गया आपका, समेशन ऑफ FI/DI। अब फॉर्मूले में क्या होता है, एज्यूम मेन वाले मेथड में आप देखिए, ध्यान से मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, पहले आप ध्यान दीजिएगा। इसका मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI/DI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब यहां सारी वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं। ए आपको पता है कितना है आपका 150, तो ए को क्या रखिए 150 प्लस FI/DI की वैल्यू कितनी है माइनस के 240, तो माइनस के 240 रखिए, डिवाइड FI का टोटल आपको पता था कितना था, ये टोटल 50 डिवाइड बाय 50 करिए। अब इसको सोल्व करना है, मैं सोल्व करता हूं। देखो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये 150 और प्लस माइनस 24 को 5 से डिवाइड कर लिए कितना आएगा, ये 5 4 जा 20 4.8। अब 150 को 4.8 से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 145.2, और यही आंसर आपका पहले से भी आया था। अब आपको शायद लगा होगा ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही इजी था। नहीं, ये क्वेश्चन काफी इजी होगा यदि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बड़ी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड बेस्ट है। लेकिन ये मेथड भी बेस्ट नहीं, इससे जो नेक्स्ट आएगा वो इसका भी शॉर्टकट है, इसको थोड़ा और छोटा कर देगा, तो वो मेथड बेस्ट है। यदि कैलकुलेशन लार्ज है, नंबर लार्ज है, तो वो मेथड अप्लाई करेगा, शॉर्टकट मेथड। आपको आई होप आपको समझ आया होगा इस
को कैसे करते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से और कराता हूँ ताकि आपको वैल्यू भी याद हो जाए कि एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कर सकते हैं, जो सा मेथड आपको इजी लगे वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम कौन सा मेथड करने जा रहे हैं, थर्ड मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के लिए भी 3 तो सेम रहेगा, जो फोर्थ निकाला था ना सेम वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वहां पे आपने डी आई निकाला था, यहाँ पे हम निकालेंगे यू आई। क्या निकालेंगे यहाँ पे, यू आई। तो यू आई निकालने का सेम चीज होती है, थोड़ी सी ऐड होती है। क्या होती है, एक्स आई माइनस ए, ये तो वही करना है डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या लिखना है, यहाँ पे होता है एच, और एच होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब यहाँ देखिए कि ये कितना गैप है इसमें, 100 और 120 में गैप कितने का है, 20 का गैप है ना। देखो 120 में से 100 माइनस करेंगे 20, हर एक गैप देखो सेम होना चाहिए। 140 में से 120 माइनस करेंगे तो भी 20, इसका मतलब गैप कितना आ रहा है, 20। तो आपको यह याद रखना है। तो एच हमारा यहाँ पे कितना हो गया, एज्यूम मीन तो वही रहेगा, ए वही रहेगा, ए कितना था आपका 150, और एच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटरवल। अब इंटरवल कितने का आ गया आपका यहाँ पे, 20 का। अब देखिए बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से निकालते हैं। एक वैल्यू बताऊंगा, देखो पहले एक्स आई कितना है 110 माइनस ए कितना है 150, और एच होता है इंटरवल, वो कितना है 20 डिवाइड बाई 20। अब इसको सोल्व कर दो, 110 में से 150 माइनस करेंगे -40 डिवाइड बाई 20, क्या वैल्यू आ गई -2। ऐसे ये करके देखिए 130 माइनस 150 डिवाइड बाई 20, तो ये करके कितना आ गया -20 डिवाइड बाई 20, और ये आ गया आपका -1। इसको ये भी करिए 150 माइनस 150 डिवाइड बाई 20, आपको पता है 150 में से 150 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। इसको करिए 170 माइनस 150 डिवाइड बाई 20, तो ये 20 बाई 20 कितना आ गया 1। ऐसे ही ये करिए 190 माइनस 150 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो गया 40 बाई 20, और ये आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, ये तो मैंने बहुत बड़ा तरीका बताया आपको, ये इतना बड़ा था नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत शॉर्टकट है। जो एज्यूम मीन मानते हो ना वो वैल्यू 0 आती है, और उससे ऊपर जो वैल्यू है वो करके देख लीजिए। मोस्टली क्या आती है 1 2 3, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। देखो 150 के सामने 0, इससे नीचे 1 2 3 ऐसे चलती रहेगी। इससे ऊपर करेंगे तो -1 -2 -3। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा स्टेप मैंने करके दिखाया, ये आपको समझाने के लिए था। अदरवाइज तो मैं क्या लिखता, इसके सामने 0 और इनके सामने क्या लिखता -1 -2 1 और 2। इतना समझ आ गया आपको। तो फिलहाल ये पहला स्टेप था, तो मैं इसको एक टेबल बना देता हूं। तो आपको ये शॉर्टकट में करना है। जैसे ही इसके बाद आपने क्या बनाया था FI बनाया था, इसके लिए भी एक टेबल बनानी है सेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा FI तो अब टेबल किसकी बनाइए FI की। ये रहा, FI ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई। अब देखो कैलकुलेशन और भी छोटी हो जाएगी, 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। फिर क्या करते थे, इन सब का टोटल FI वहां पे FI निकालते थे, यहाँ पे FI करो 20, और ये कितना बन गया 26, ये कितना बन गया आपका -38, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना वैल्यू आ गई -12। इतना समझ आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट, पहले इसको एक बार नोट करिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर दूंगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। अब हम सोल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है,
शॉर्टकट को पता है, मीन को कैसे लिखते हो x बार से, तो इसका फॉर्मूला होता है a। जैसे एज्यूम मीन का होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे क्या आता था, वहां पे fi di आता था, तो यहाँ पे आ गया fi ui, समेशन ऑफ fi। इतना तो सेम था, सिर्फ di को चेंज क्या करा ui। लेकिन वहां पे h इंटरवल था, यहाँ पे इंटरवल की बात कर रहे थे, वहां पे इंटरवल की बात नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में क्या आएगा, h भी आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, समझा गया। यहाँ पे क्या था, fi di अपॉन में fi, ये शॉर्टकट था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। अब देखिए a तो वही था आपका 150 प्लस fi ui कितना हो गया आपका माइनस के 12, fi कितना था 50 और h इंटरवल कितना था आपका 20। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कट गई, 150 माइनस 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाई 5, तो वही वैल्यू आ गई। 150 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.8, तो आपका आंसर आ गया 145.2। देखिए आंसर वही आया। तो तीनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए, डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम मीन मेथड और फिर शॉर्टकट मेथड। तो सबसे आसान मेथड होता है जब टिपिकल पॉइंट्स आ जाता है, जब आपकी डाटा एंट्री बहुत बड़ी बड़ी आती है, तो शॉर्टकट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप इसी को और अप्लाई करना, अदरवाइज क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और यदि आपको फोर नहीं पजल होना तो आपका पहला डायरेक्ट मेथड ही है, उससे सोल्व कर दीजिएगा कैलकुलेशन यदि आपको इजी लगती है तो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट टाइप का है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन इसमें क्या चीज है, देखो आपकी जो यहाँ पे टेबल बनाई गई है डेली पॉकेट अलाउंस, कि आपको कितना खर्चा मिलता है डेली का, वो दिया गया है 11 से 13 रुपीज, 13 से 15। ऐसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स 7 से 6। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक वैल्यू है f, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गई। पहले यहाँ पे हर वैल्यू आपको क्या मिलती थी, डिफाइंड मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू आ गई कि अनडिफाइंड। तो जब वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका क्वेश्चन जैसे था वैसे ही सॉल्व करना है, उससे पजल मत होइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, जब आपको एक चीज अनडिफाइंड दी है तो एक चीज डिफाइंड देगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में आपको मीन निकालना होता था और ये वैल्यू सारी नॉन होती थी, तो आप फाइंड आउट कर लेते थे मीन। अब यहाँ पे एक चीज अनडिफाइंड है, इसका मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए मीन आपको क्या है दिया होगा। अब क्वेश्चन में पढ़िए, मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है 18, मतलब कुछ और नहीं करना, आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करिए और मीन का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करिए और सोल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो मीन, चाहे आपका तीनों मेथड, आपको क्लास मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क्स से निकालते हैं। क्लास मार्क्स मतलब xi, करिए सोल्व। 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 कितना बन गया, ये 24 डिवाइड बाई 2 12। ऐसे ही 13 प्लस 15 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 14। तो 2 का गैप है, आपने अब लिख लीजिए फटाफट। तो अगला क्या आएगा 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। इतना समझ आ गया, आसान था बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट मीन अप्लाई करें, इजी है, करिए। टेबल में क्या बनाते हैं आप, xi fi, स्टार्ट करिए। fi ये है आपका, xi ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 7 84, 6 इंटू 14 84, 16 इंटू 9 144, 13 इंटू 18। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, 18 3 54, कैरी 5, 18 1 18 और 5 23। 20 इंटू एफ, 20 एफ। जब भी इस टाइप की टर्म आ जाए इसको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि ये नंबर है और ये 20 एफ टर्म है, तो ये तो ऐड तो हो नहीं सकती। तो इस चीज को इस टाइप से सर्कल में डाल दिया करो ताकि गलती ना हो। 22 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 110,
24 को 4 से करेंगे 96। अब इनका टोटल करना है क्योंकि एक्स आई एफ आई निकालना है आपको। करिए, देखिए 20f तो ऐड होगा नहीं, तो पहले आप 20f लिख लीजिए, प्लस नंबर से ऐड होंगे, करो ऐड। 4 और 4 8 और 4 12 16 और 6 22, कैरी 2 और 9 11 12 15 19 और 27 और 35, 3 4 2 6 1 7, इतना आ गया 752 आ गया। और फॉर्मूला था एज इट इज, फॉर्मूला अप्लाई करिए। एक्स वाली कितना होता था, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई। आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक्स बार कितना गिवन है, मीन 18 रखिए। एक्स आई एफ आई कितनी वैल्यू आ गई आपकी 20f प्लस 752, इसको रखिए, डिवाइड बाई एफ आई। एफ आई का टोटल करिए कितना आएगा, करो फटाफट, 7 और 6 13 और 9 22 और 3 25 और 10 35 40 44 प्लस एफ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 44 प्लस एफ। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1। अब सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 44 प्लस एफ से, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20f प्लस में 752। करो सॉल्व। 18 4 से कितना होता है 72, और 72 और 7 79, प्लस में 18 इंटू एफ 18f प्लस 20f प्लस 752। अब सोल्व करना है, f की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाओ। तो ये क्या बन गया 20f माइनस में 18f, इसको उधर ले आओ। 792 माइनस में 752 कितना आ गया, ये आ गया 40, ये कितना आ गया 2f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 20। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप से पजल में तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप अपना स्टेप टू स्टेप अपना पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते रहिए, क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, फिर देखना कितना इजी क्वेश्चन है। अगेन मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, एक हार्ट बीट्स की टेबल बनाई है, और नंबर ऑफ वुमेन्स, तो कितने नंबर ऑफ वुमेन्स, इसका मतलब यहाँ पे भी इंटरवल है, और आपको फाइंड आउट करना है मीन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। आप पे डिपेंड करता है कि किसी भी मेथड सोल्व करो। अब पहले स्टेप तो सबका सेम होता है, तो पहला स्टेप तो करना ही पड़ेगा। क्या बनाएंगे सबसे पहले, क्लास मार्क्स ऐड करना आता है आपको, करिए। 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 8 और 5 13, कैरी 1, और 6 और 6 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2, कट करो 2 7 और 2 6 12, 2 7 जा, सॉरी क्या कर दिया, 2 6 12 13, 2 6 12 13, फिर 0.66.5 ये वैल्यू आई। अगली वैल्यू और करिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 1 9, 6 और 8 कितना हो गया 7 और 6 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 6 12, 19 2 9 18, और फिर 0.5। अब गैप देखिए कितने का गैप आया, 16 में 3 का गैप, तो सभी में 3 3 बढ़ा दीजिए। अगली वैल्यू कितनी आएगी, ये बन जाएगा आपका 69 था, तो अगला हो जाएगा 72.5। 72 में 3 ऐड करिए 75.5, 75 में 3 ऐड करिए 78.5, फिर 78 में ऐड करिए कितना हो जाएगा 81.5, फिर 81 में 3 ऐड करिए 84.5। अब दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लाई पॉइंटों में ऐसा कैलकुलेशन टफ होगी। तो कौन सा मेथड करे जाए, हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टर्म देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो ये क्या बन गया आपका
ए बन गया। तरीका आपको पता था, सबसे पहले ये वैल्यू क्या होती थी 0 ui में। ui का फॉर्मूला क्या था xi माइनस ए बाई एच। ए यहाँ पे कितना है आपका 75.57, xi ये रहेगा, पहली वैल्यू 0 होती है। अब पहली वैल्यू करके देखो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 72.5 माइनस ए कितना है 75.5 डिवाइड एच इंटरवल होता है, कितने का इंटरवल है यहाँ पे 3 का, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 72 में से करेंगे तो ये कितना आएगा -3/3, इसका मतलब -1। इसका मतलब टेबल वैसे ही बनेगी, तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये -1 था तो ये -2 आएगा और ये -3 आएगा। बन गई टेबल, बिल्कुल इजी है। तो ये तो करने का तरीका था यहाँ पे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे निकालना कैसे है। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे ताकि अगली कैलकुलेशन भी करी जा सके। यहाँ पे कितना आ गया था -1। अब ui के बाद क्या बनाते थे टेबल, fi ui बनाइए, fi ui, fi कहाँ है ये रहा और ui ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। हो गई टेबल। अब आपको इसका टोटल निकालना है fi ui। टोटल करने के लिए प्लस प्लस को ऐड कर लो, माइनस माइनस वाले को। ये कितना हो गया 7 और 8 15 और 6 21। ये कितना हो गया 6 और 8 14 और 3 17, माइनस के 17, तो रिजल्टेंट कितना रह गया 4, प्लस के 4 आ गए। फॉर्मूला आपको पता है, लिख दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था एज्यूम मीन का, a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई fi इंटू h। एक फॉर्मूला था, a कितना था हमारा ये रहा 75.5 प्लस fi ui कितना आ गया 4 और fi का सम, इसका सम करिए 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 24 28 और 3 30, इसका मतलब डिवाइड में 30 इंटू एच इंटरवल आपको पता है कितने का इंटरवल था 3। अब इसको कट करते हैं आंसर आ जाएगा आपका, कट करो 3 1 जा 3, ये 10, 2 पे कट कर दो ये 2 और ये 5, इसका मतलब आंसर आएगा आपका 75.5 प्लस 2/5 और 2/5 कितना होता है 0.4 ही होता है। तो 75.5 ये कितना हो गया आपका 75.9, तो आपका 75.9 आंसर आएगा। मैं चेक करता हूँ, प्लीज मेक अ कैलकुलेशन चेक, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। यस आंसर इज करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसलिए करने के बाद 2 या 3 बार चेक करा करो कि कहीं पे गलती तो नहीं हो गई। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मैग्नेट्स दे रखा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो इंटरवल थे ये कंटिन्यूस नहीं है, देखो 50 से 52 है और फिर 53 से 55 है, और आपको पता है यदि कोई इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसमें गैप देखते हैं कि गैप कितना है, हम पढ़ चुके ये चीज। दोनों में गैप कितना है 52 और 53 में गैप कितना है 1, तो 1 का हाफ करिए, उतना ही लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उतना ही राइट को राइट शिफ्ट कर दो। अब देखिए इसमें गैप कितना था आपका 52 और 53 में गैप है 1 का हाफ करिए, कितना हो गया 0.5, तो लेफ्ट को भी लेफ्ट शिफ्ट कर दो 0.5 और राइट को राइट शिफ्ट कर दो 0.5। करिए स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। सबसे पहले इसको 0.5 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 49.5, इसको राइट शिफ्ट करेंगे 0.5 तो ये 52.5, ऐसे इसको लेफ्ट शिफ्ट करो तो कितना बन गया आपका ये 52.5, इसको राइट शिफ्ट करो क्या बन गया 55.5। अब देखा ध्यान से ये दोनों वैल्यू सेम हो गई,
यहाँ अलग थी, 52 से स्टार्ट नहीं था, 53 से। अब यहाँ पे 52.5 पे एंड होता है और 52.5 पे स्टार्ट। आपको पता है क्योंकि ये अपर लिमिट काउंटेबल नहीं होती, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होती है, काउंटेबल। यदि कोई वैल्यू 52.5 है तो वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होगी, वो किस इंटरवल में काउंट होगी, इस इंटरवल में। लेकिन यहाँ पे यदि हम 52.5 की बात करते हैं या मैं 52 की बात करता हूँ, यहाँ 52 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ 50 से 52 के बीच में 52 इंक्लूड नहीं है और यहाँ 53 से स्टार्ट है। इसका मतलब यदि 52 वैल्यू है, 52.5 है, वो वैल्यू कहाँ आएगी, ना तो इस इंटरवल में आएगी ना इस इंटरवल में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसको 52.5 ये आ गया। अब ऐसे कर लीजिए सारी वैल्यूज को, सभी वैल्यू इसे लिखी जा सकती है। अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55.5 से लेकर 58.5। फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58.5 से 61.5, 61.5 से लेकर 64.5। दूसरा क्या स्टेप होता है, क्लास इंटरवल तो निकालना ही पड़ेगा, सॉरी क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालिए, दोनों को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2। अब देखो मैं इसको ऐड यहीं पे कर लेता हूँ ताकि रब कर दूंगा। पहले 0.5 मतलब 1 होता है, तो इसको 1 बाद में लिखिए। 41 और 52 कितना हो गया, 101 और 101 और 102 और 102 का डिवाइड कितना होता है, 51। तो हमें दिखाई दे रहा है इसकी मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 51। इतना समझ आ गया। ऐसे ही ये 52 और 55 कितना हो गया आपका, 107 और 0.5 और 0.5 1, तो 108 और 108 का डबल हाफ कितना हो गया, 104, तो 54 हो गया। गैप कितना का दिखाई दे रहा है आपको, 3 का। तो नेचुरली अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57, फिर आ जाएगी आपकी 60, फिर कितनी आ जाएगी, 63। कितना इजी था। अब वैल्यू बड़ी बड़ी है, शॉर्टकट यूज करते हैं। टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म ले लीजिए। मिडिल टर्म क्या आएगी, 57, इसके आगे 0, इसके आगे -1 -2, यहाँ पे 1 2। ओके, सो चेक भी कर सकते हो कि ये वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये गलत भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, जो निकाल दिया, xi माइनस a अपॉन में h। हमें पता है, इसकी बात करते हैं, 54 में से 57 माइनस करेंगे, माइनस का 3, और इनमें गैप कितने का है, 3 का, तो 3/3, बट आंसर ये आएगा। हो गया टेबल। फिर क्या निकालते हैं टेबल में, fi ui। fi आपके पास है, ये ना नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये क्या है आपका fi है और ये ui है। करिए मल्टीप्लाई। अब तो मल्टीप्लाई छोटी सी हो सकती है, अब देखिए करेंगे कैसे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 30। 110 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 110। 135 को 0 से करेंगे तो 0। 115 को 1 से करेंगे तो 115। 25 को 2 से करेंगे तो 50। अब आपको इसका टोटल निकालना है, fi ui। तो टोटल निकाल सकते हो, ये तो आसानी से निकाल सकते हो ना। 115 और 50 कितना हो गया, 165, और ये कितना हो गया आपका, माइनस के 140, तो कितना गैप आ गया, 25। अब सारी वैल्यू पता है, फॉर्मूला भी पता है आपको, करो अप्लाई। क्या फॉर्मूला था, a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई fi इंटू h। a कितना था आपका 57 प्लस fi ui कितना आ गया 25। fi का सम करो इसका, 5 और 5 10, 15 और 5 20, कैरी 2 और 2 4, 5 और 3 8, 1 9 और 1 10, कैरी 1 2 3 4, 400 आया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बाद में चेक करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं वैल्यू। इनटू h इंटरवल कितना दिया हुआ है इसमें, 3 का इंटरवल, पुट करिए 3। करो सॉल्व इसको,
57 प्लस 25 की टेबल पे कट जाएगा ये तो 25 बन जाए 25 बन जाए 25 कितना आ गया कैरी 15 16 तो ये तो सिंपल सी वैल्यू आ गई 3/16 अब 3/16 तो डिवाइड होगा नहीं तो इसको करके देख लो कितना अप्रोक्सीमेटली आता है 16 0.0 16 बन जाए 16 कितना आ गया 14 0 और अप्रोक्सीमेटली 9 कर दो 0.19 इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 57 प्लस 0.19 इज इक्वल टू 57.19 ये आपका आंसर आ गया। मैं चेक करता हूं तो प्लीज मेक अ नोट। यस आंसर इज करेक्ट सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेंडिचर दे रखा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड से रखिए मतलब क्लास इंटरवल देखो कंटिन्यूस है इसमें तो इजी है बिल्कुल। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब FI दे रखा है आपको क्या निकालना है मीन कोई भी मेथड अडॉप्ट करिए यहाँ नंबर्स तो ज्यादा बड़े दिखाई नहीं देते आप UI भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सबसे पहला तो स्टेप करना पड़ेगा क्या निकालना होगा क्लास मार्क्स करिए। क्लास मार्क्स 100 प्लस 150 250 और 250 का हाफ 125 तो आसान है बिल्कुल तो 125 ये कितना हो जाएगा ये 350 का हाफ 175 मतलब 50-50 का गैप है। अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 275 नेक्स्ट वैल्यू 325। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है अब डायरेक्ट ही कर लीजिए जल्दी हो जाएगा बल्कि करते हैं मल्टीप्लाई 4 से कर दो 125 तो कितना आ जाएगा आपका 500 5 से करिए 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 से 35 और 2 37 कैरी 2 सॉरी 3 5 1 जा 5 और 3 8 12 से करिए 12 5 जा 60 कैरी 6 12 2 से 24 और 6 30 कैरी 3 24 और 3 27 2 से करिए 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 1 15 2 2 जा 4 2 पे करिए कितना हो गया डायरेक्ट हो गया 650 टोटल कर दीजिए 5 5 10 और 17 कैरी 1 6 और 8 14 21 25 31 कैरी 3 और 2 5 5175 अभी तो कंप्लीट करते बाद में चेक करेंगे कि गलत है या कुछ वो है। ये कितना बन गया आपका FI XI मीन का फॉर्मूला क्या था XI FI डिवाइडेड बाय FI FI का टोटल करना पड़ेगा 12 और 2 14 16 और 20 25 तो FI का टोटल कितना हो गया आपका 25 पुट करिए वैल्यू सारी वैल्यू 5175 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 25 की टेबल पे कट कर देते हैं ध्यान से इसको। सबसे पहले किस पे जाएगा 25 2 जा 50 कितना आ गया 17 0 और 17 आ गया ना सॉरी एक मिनट रॉन्ग कर दिया कहीं 25 बन जा 50 कैरी है 1 फिर 7 5 2 0 9। अब एक बार चेक करते हैं दोबारा प्लीज पॉज द वीडियो और चेक द कैलकुलेशन क्या हमने सही करा है या नहीं करा। मेक अ नोट यहाँ गलती कर दी थी मल्टीप्लाई में 2 into 5 10 कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 यहाँ गलती होगी कितने आएगी 550 अब 550 है यहाँ 450 था इसका मतलब 10 का गैप हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी 2 आ जाएगी तो इसको डिवाइड करिए 25 2 जा 50 27 किस पे जाएगा अब ये 1 कैरी कितना आ गया 225 तो आपका आंसर आएगा 211। तो इस टाइप से थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी बन जाएंगे। प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 1 से 6 हमने हर टाइप के क्वेश्चन निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर है टोटल 9 तो 7 8 9 तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका जो मन करे उससे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट मीन से
शॉर्टकट से स्टेप डेविएशन या जूम इन जो मन करे आप उससे आप निकाल सकते हो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप इसको प्लीज डू इट योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम आए तो डू कमेंट में, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप खुद कर सकते हो बिल्कुल। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो ये आपको रियली में अच्छी लगी वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स थ्रू व्हाट्सएप के, जैसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो उसको शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोल्व करें, इसको मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो वो। और आपको इसमें कोई टॉपिक ऐसा लगा हो कि टॉपिक सर ये चीज थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्लास इंटरवल क्या होता है ये चीज, तो इसके लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स नाम से स्टार्ट फोल्डर बनाया हुआ है, क्लास 9th 10th 11th एंड उसमें पार्ट 1 पार्ट 2, इसका मतलब सीरीज में दिए गए हैं। इसी को मैं एक्सरसाइज 14.1 काउंट करूंगा और पार्ट इसको क्या बनाऊंगा 6। तो जो फर्स्ट 5 पार्ट से ये क्लास 9th के थे, अब जो नेक्स्ट 6 पार्ट से स्टार्ट हो रहा है ये क्लास 10th के है, फिर इससे जो नेक्स्ट होगा वो क्लास 11th के होंगे। इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है, यदि जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो भी आप रेफर कर सकते हो स्टार्टिंग से एंड तक। यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। Thank you once again for watching my video. We will meet very soon. Take with a new lecture on the next exercise 14.2. It's very easy. Please make a note.